गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे हेलो एल्केन। चैप्टर संख्या है 10, उसका पहला लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और साथ साथ नोट्स बनाते रहें। सबसे अच्छी चीज़ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या चाहे कोई भी प्रकार का विषय हो, जब तक आप साथ साथ अपने खुद के नोट्स तैयार नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आज एल्किल हैलाइडों की। किसकी बात कर रहे हैं? एल्किल हैलाइडों की, इनकी हेलो एल्केन। ये लो में लिखा हेलो हेलो और ये मैं लिख दिया एल्केन एल्केन हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स। अब इस हेलो एल्केन्स का मतलब क्या हुआ सुनना। हेलो एल्केन्स अगर मैं आपको समझाने के हिसाब से बताऊं तो हेलो एल्केन्स का मतलब क्या हो गया? हेलो एल्केन्स का मतलब हो गया आर और एक्स, आर और एक्स। अच्छा, आर का मतलब आप सब जानते हो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, और एक्स का आर का मतलब हो गया एल्किल और एक्स का मतलब आपका हो गया हेलोजन, इनकी हैलाइड। तो इनकी एक प्रकार से इसको अपन क्या बोल सकते हैं? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं। ये लो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। तो अब अगर इसके अपन डिटेल से बात करें तो देखो हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं। तो हेलो एल्केन्स कैसे बनता है कि ये मैंने यहाँ पर लिया आर एच। क्या लिया बेटा? आर एच। आर एच का मतलब क्या हो गया? आर एच का मतलब हो गया आपका एल्केन। क्या हो गया? एल्केन। ये लो एल्केन। अब इससे मेरे को अगर एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से इस हाइड्रोजन परमाणु का क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। अब जब इस हाइड्रोजन के परमाणु का प्रतिस्थापन होगा और यहाँ पर क्या आएगा? हेलोजन समूह, तो अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया आपका कि यहाँ से अगर मैंने मान लो इस हाइड्रोजन को तो निकाला, इस हाइड्रोजन को तो निकाला हाइड्रोजन, और इसके स्थान पर मैंने क्या जोड़ दिया? हेलोजन परमाणु जोड़ दिया। जैसे हेलोजन परमाणु जोड़ा तो ये यहाँ पर क्या आ गया? आर एक्स, आर एक्स। और इसी को अपन बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये लो एल्किल हैलाइड। इस प्रकार से एल्किल हैलाइड हो गया। अब ये एल्किल हैलाइड हो गया। इस एल्किल हैलाइड को देखो अपन अब इसका क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण किसके आधार पर? तो एल्किल हैलाइड को वर्गीकरण आर एक्स, इनकी एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। एल्किल हैलाइडों का जो वर्गीकरण किया जाता है वो किया जाता है दो आधार पर। दो आधार कैसे? सबसे पहला जो वर्गीकरण अपन करते हैं वो वर्गीकरण करते हैं अपन हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। हेलोजन परमाणु, हेलोजन परमाणु, ये लो हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। और दूसरा जो वर्गीकरण अपन पढ़ेंगे वो वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन CX बंध की प्रकृति के आधार पर। CX बंध का मतलब क्या हो गया कि हेलोजन परमाणु जो है जिस कार्बन से जुड़ा रहता है उसकी जो संकरण है वो कौन सा? sp3 है या sp2। तो CX बंध की प्रकृति के आधार पर, CX बंध की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर ये वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण अपन लेते हैं एक्स परमाणु, इनके हेलोजन परमाणु की, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से। सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका मोनो। क्या होता है बेटा? मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। ये लो मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन का क्या हो गया मतलब इसका? समझो साथ के साथ ही। जैसे यहाँ पर मैं लिख दिया x बराबर 1, x बराबर 1, x बराबर 1 का मतलब, x बराबर 1 का मतलब ये हो गया कि ऐसे यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी हो? 1, उसे अपन बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। तो देखो मोनो हेलो एल्केन का मतलब जैसे आपको समझाना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा? ये मैं लिख दिया यहाँ पर, जैसे मैं लिख दिया CH3 और ये मैं लिख दिया X। फिर मैंने जैसे लिख दिया CH3 और ये मैं लिख दिया CH2 और ये मैं लिख दिया X। तो ये दोनों क्या है? मोनो हेलो एल्केन है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों के अंदर X परमाणु की संख्या कितनी है? 1, इसलिए इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन। नेक्स्ट अपना जो आता है वो आता है डाई हेलो, डाई हेलो। ये लो डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन का मतलब ये होता है कि x बराबर 2, x बराबर 2। ये लो x बराबर 2,
x बराबर 2 का मतलब क्या हो गया कि ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी हो, 2 हो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x बराबर 2, तो देखो नेक्स्ट समझो आप कैसे, x बराबर 2, तो ये देखो ध्यान से देखते रहना आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपका लिख दिया, जैसे ये लिखा कि CH2, फिर ये मैंने लिख दिया CH2, एक हाइड्रोजन परमाणु इससे जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन परमाणु मैंने इससे जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया आपका डाई हेलो एल्केन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है बेटा, 2 है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2। यहाँ पर मैं एक नोट लगाना चाहूँगा। नोट क्या लगाऊंगा, देखो कि ये जो हेलो एल्केन है, परमाणु के जुड़ एक्स हाइड्रोजन परमाणु के जुड़ने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये जोड़ दिया CH3 और ये मैंने लिख दिया CH3 और CH, और एक हाइड्रोजन परमाणु तो यहाँ पर जोड़ा और एक हाइड्रोजन परमाणु मैंने यहाँ पर जोड़ा। अब देखो इस यौगिक के अंदर दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या बोलते हैं बेटा, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं। यदि कोई यौगिक के अंदर दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों तो उसे अपन बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। इसी प्रकार से जो ये आपको दिख रहा है, ये इसमें देखो दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो दोनों कार्बन परमाणु कौन से होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। तो इस प्रकार को बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं बेटा, विसिनल। ये लो विसिनल या विनाइल, एक ही बात, विसिनल या विनाइल। और ये हो गया हैलाइड, हैलाइड। इस प्रकार से ये थोड़ा सा याद रखें। जेम डाई का मतलब दोनों हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से, और विस डाई हैलाइड का मतलब क्या हो गया, विसिनल डाई हैलाइड। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, दोनों हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग कार्बन से, लेकिन दोनों कार्बन परमाणु क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। देखो इसको कैसे, ट्राई, तो ये मैं लिख दिया यहाँ पर ट्राई, नाम से ही पता चल रहा है। ट्राई का मतलब आपका क्या हो गया, x बराबर 3। x बराबर, बिल्कुल सही पहचाना आपने, x बराबर 3, x बराबर 3, ये कहलाएगा आपका ट्राई। ट्राई का हेलो, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया CH, क्या लिख दिया, C, ये लिखा C, और फिर मैंने लिख दिया H, क्या लिख दिया H। अब इसके कार्बन की संख्या कितनी दूरी है, 3, 1, 2 और 3, ये मैं लिख दिया X, और ये X और ये X, तो ये क्या हो गया, ट्राई। अगर इसका सूत्र बनाए देखो सीधा सा, क्या हो गया, CH और ये हो गया X3। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो सुनना, ये इसके आगे अपन बहुत अच्छी रिएक्शन पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, हेलोफॉर्म। याद रखना, आगे वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म बोलते हैं इसको, अभी आगे बताएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट वर्गीकरण जो अपन करते हैं वो करते हैं CX बंध की प्रकृति के आधार पर। CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो ये CX बंध की प्रकृति के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ये होता है 2 प्रकार का। CX बंध, ये लिख दिया मैंने, CX बंध की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर हेलो एल्केनों का वर्गीकरण। ये लो वर्गीकरण, सबसे CX बंध की प्रकृति के आधार पर, ये लो, ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। एक तो जो आपका होता है वो होता है sp3 संकृत, sp3 संकृत, ये लो sp3 संकृत। और दूसरा जो होता है वो होता है sp2 संकृत, sp2 संकृत कार्बन परमाणु। यानी कि क्या होगा, इसमें जो भी आएंगे उसमें हाइड्रोजन परमाणु ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा जिसके अंदर कार्बन की जो संग्रहण अवस्था वो क्या हो बेटा, sp3। और इसके अंदर जो भी हाइड्रोजन परमाणु है जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसमें जो संग्रहण होगा वो क्या होगा, sp2। अब अगर इसकी बात करें तो देखो ये वापस कितने प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का। जैसे सबसे पहले आप पढ़ोगे, ये लो, ये मैंने लिखा एल्किल हैलाइड, और ये मैं लिख दिया हैलाइड, एल्किल हैलाइड का मतलब क्या हो गया, एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया RX। R का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन मूलक। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिया देखो CH3, ये मैंने लिया CH2 और ये मैंने लिया X। CH2 का मतलब ये हो गया H और ये हो गया H। अब देखो यहाँ पर sp3 संग्रहण कैसे, देखो ये हो गया आपका सिग्मा, ये हो गया सिग्मा,
ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, कितना हो गया 4 सिग्मा। तो यहाँ पर जो इस कार्बन की संकरण अवस्था होगी वो क्या होगी बेटा sp3 होगी। नेक्स्ट इसी के अंदर अपन लेते हैं वो क्या होगा, देखो 2 नंबर ये लो, यहाँ पर मैंने लिख दिया एलाइलिक यानी कि एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलिलिक कहते हैं किसे। देखो इस प्रकार से जो ये ग्रुप लिख रहा हूँ इसको बोलते हैं एलिलिक। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसकी एक संयोजकता दूरी है, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया X। क्या जोड़ दिया X। बेटा ये जो ग्रुप दिख रहा है इस ग्रुप को बोलते हैं एलाइलिक या एलिलिक, एलाइलिक या एलिक। यानी कि इसमें जो हेलोजन परमाणु है वो किससे जुड़ा हुआ है sp3 संकरण कार्बन से। sp3 कैसे, देखो इसको खोल के अगर आपको बताना चाहूँ ये हो गया C, ये एक इसका बंध इधर हो गया, ये H और इधर भी क्या आ गया, ये आ गया आपका H और ये यहाँ पर क्या था बेटा X। तो देखो सिग्मा 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 और सिग्मा, तो ये भी कैसे हो जाएगा sp3। और नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है बेंजिलिक। क्या आता है बेटा बेंजिलिक। बेंजिलिक कैसे, देखो ये बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड का मतलब क्या होता है कि जो बेंजीन वाले होती है उसके ऊपर होता है CH2। क्या होता है बेटा CH2। ये तो हो गई बेंजीन वाले और ये आपका आ गया CH2 और इससे आपका आ गया X। तो यहाँ पर देखो ये 1 सिग्मा और 2 हाइड्रोजन वाले बंधों के सिग्मा, 2 और 1 3 और 1 सिग्मा, ये 4। तो यहाँ पर भी जो ये संकरण है इस कार्बन में वो संकरण कौन सा होगा बेटा sp3 संकरण होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं sp2 संकरण वाले की तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन से, एक तो होता है आपका वाइनिल। कौन सा होता है बेटा वाइनिल हैलाइड या वाइनिलिक हैलाइड, एक ही बात है वाइनिल हैलाइड। वाइनिल समूह किसको बोलते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, इस समूह को बोलते हैं वाइनिल। क्या बोलते हैं बेटा वाइनिल। अब अगर इससे मैं कोई हाइड्रोजन परमाणु इससे हेलोजन परमाणु जोड़ूं तो ये जोड़ दिया X। अब अगर इसको आपको खोल के समझाना चाहूँ तो देखो यहाँ पर सिग्मा है, देखो ये पाइबंद है तो एक तो होगा सिग्मा और एक होगा आपका पाइबंद डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब भी आएगा उसमें एक तो सिग्मा और एक पाइबंद होगा। अब देखो इसके अंदर जो हाइड्रोजन परमाणु वो किससे जुड़ा हुआ है sp2 संकरित कार्बन से। किससे जुड़ा हुआ बेटा sp2 संकरित कार्बन पर से। अब एक इसके अंदर जो अपन लेते हैं वो आपका होगा हेलो एरेंज। क्या होगा बेटा हेलो एरेंज, इसके अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी आज तो अपन हेलो एरेंज, लेकिन ये वर्गीकरण आ रहा है बता रहा हूँ। हेलो एरेंज, हेलो एरेंज में क्या होता है कि जैसे ये मैंने यहाँ पर बनाई बेंजीन वाले। क्या बनाई बेटा बेंजीन वाले, समझाने के लिए एक पाइबंद दूसरा तीसरा और यहाँ पर ये मैंने जोड़ दिया हेलोजन परमाणु। क्या जोड़ दिया बेटा हेलोजन परमाणु। तो ये जो कार्बन परमाणु है इस कार्बन परमाणु पर देखो 1 सिग्मा तो ये हो गया और 1 सिग्मा ये हो गया और 1 सिग्मा ये हो गया। तो बताओ इस कार्बन के ऊपर टोटल सिग्मा कितने हो गए 3। इसलिए यहाँ पर जो इस कार्बन की संकरण अवस्था होगी वो क्या होगी बेटा sp2। एक बार वापस रिवीजन करता हूँ। CX बंध की प्रकृति के आधार पर, CX बंध की प्रकृति के आधार पर जो वर्गीकरण करते हैं वो होता है 2 प्रकार से। एक तो होता है sp3 संकरित और एक होता है sp2 संकरित। sp3 वापस कितने प्रकार से कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड के अंदर मतलब क्या हो गया RX, R का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन मूलक, तो ये अपन ने जोड़ दिया X। तो यहाँ पर भी sp3। एलिलिक का मतलब क्या हो गया CH2 CH और CH2, इस समूह को बोलते हैं एलिलिक। और इसमें देखो हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है sp3 संकरण से। बेंजिलिक, जब बेंजीन वाले से CH2 समूह जुड़ा हो और उसके ऊपर कोई हेलोजन परमाणु हो तो वो कहलाता है बेंजिलिक हैलाइड। इसी प्रकार से sp2 संकरित, तो इस sp2 संकरित में एक तो आता है वाइनिलिक या वाइनिल, तो इसमें भी देखो हेलोजन परमाणु sp2 से। और ये हेलो एरेंज में डायरेक्ट किससे जोड़ा है बेंजीन वाले से, तो इसलिए यहाँ पर सिग्मा बंध कितने हो गए 3। तो हेलोजन परमाणु का जो संकरण हो गया वो क्या हो गया sp2 हो गया। तो इसका आपका चार्ट ये बहुत काम आएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लो फिर अपन बढ़ते हैं आगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ एल्किल हैलाइड की। ध्यान से देखना, एल्किल हैलाइड अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर इस पार्ट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। ये लो, जैसे यहां पर मैंने लिखा एल्किल हैलाइड, ये लिखा एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। ये लो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। इसको अपन 3 प्रकार से समझ सकते हैं। 3 प्रकार से कैसे, देखो एक तो आपको मिलेगा RCH2 और ये मैंने लिख दिया X। एक आपको मिलेगा R और ये मैंने लिख दिया आपका CH और X। फिर एक ये होता है R और R, फिर ये हो गया C और ये इससे जुड़ा हुआ है X। अब देखो ये जो आया इसको बोलेंगे 1 डिग्री। क्या बोलेंगे बेटा 1 डिग्री। ये जो है इसको अपन बोलेंगे 2 डिग्री और ये जो आपको मिला इसको बोलते हैं अपन 3 डिग्री। 3 डिग्री यानी कि एल्किल हैलाइड कितने प्रकार के हो गए 3, प्राथमिक,
द्वितीयक और तृतीयक। अब देखो अगर मैं प्राथमिक की बात करूं तो प्राथमिक के अंदर देखना यहाँ पर जो ये है देखो क्या आ रहा है CH2, क्या आ रहा है बेटा CH2। फिर अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें क्या आ रहा है देखो CH, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या आ रहा है बेटा C आ रहा है। यानी कि इसके अंदर जो ये हेलोजन परमाणु है उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक से, यानी कि एक एल्किल समूह। यहाँ पर CH है तो एल्किल समूह कितने हो गए 2, तो ये हो गया 2 डिग्री। यहाँ पर ये जो कार्बन है कितने एल्किल समूह से घिरा हुआ 3 से, तो ये हो गया 3 डिग्री। अर्थात यदि कोई कार्बन परमाणु अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे प्राथमिक, और अन्य 2 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे बोलेंगे अपन द्वितीयक, और अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं तृतीयक। इसी प्रकार से इनका एग्जाम्पल करना चाहें तो देखो जैसे यहाँ पर R की जगह पर मैंने जोड़ दिया CH3, क्या जोड़ दिया बेटा CH3, तो यहाँ पर क्या आ गया CH2, तो ये आ गया X, तो ये क्या हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करूँ तो ये देखो क्या हो गया CH3 और ये हो गया CH3। R के स्थान पर यानी जो एल्किल समूह आ रहा है उसके स्थान पर मैं ले रहा हूँ मेथिल, तो ये मैंने ले लिया CH और ये मैंने जोड़ दिया X। इसी प्रकार से ये मैंने ले लिया CH3 और CH3 और ये 3 आ गए, और इससे मैंने ले लिया X, क्या ले लिया बेटा X। अब यहाँ पर तीनों में जो संकरण है वो संकरण क्या है बेटा sp3, ये भी कैसा बेटा sp3 और ये भी क्या है बेटा sp3। मैं एक बार थोड़ा 11th क्लास का रिवीजन कर देता हूँ। संकरण आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण निकालना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कटने वाली बात नहीं है। संकरण बराबर क्या होता है बेटा सिग्मा प्लस संकरण, संकरण बराबर होता है सिग्मा प्लस लॉन पेयर, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। ये बात अपन ने 11th में सीखी थी, कहाँ पर सीखी थी बेटा 11th में। तो अगर मैं कार्बन परमाणु ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो सीधा सीधा सिंपल है। कैसे सिंपल है, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा कार्बन, क्या लिखा बेटा कार्बन। ये लो अगर आपको कहीं पर कार्बन इस प्रकार से मिल जाए तो देखो इसके ऊपर हमेशा संकरण कौन सा होगा बेटा sp3। अगर आपको कार्बन इस प्रकार से मिल जाए कि एक तरफ तो देखो ये हो गया सिंगल सिंगल और ये हो गया डबल बॉन्ड, तो ऐसे कार्बन परमाणु के ऊपर जो संकरण होता है वो होता है sp2। कौन सा होता है बेटा sp2। और इस प्रकार से मिल जाए अगर आपको कि ये 1 2 और ये 3, तो ये देखो क्या हो गया इसमें होगा आपका संकरण sp, क्या होगा बेटा sp। या इसी की जगह क्या मिल जाए ये ऐसे मिल जाए C डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तब भी इसमें संकरण कौन सा होगा बेटा sp होगा। क्यों होगा तो देखो सुनना, यहाँ पर सिग्मा कितना 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और ये 4, तो 4 सिग्मा आ गए, तो 4 आते क्या हो गया बेटा sp3। अब यहाँ पर देखो सिग्मा कितना 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है एक तो होता है सिग्मा और एक होता है आपका पाई। इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है एक बीच वाला जो हो गया ये तो हो गया सिग्मा और ऊपर नीचे क्या हो गया बेटा पाई, तो 1 सिग्मा ये और 1 सिग्मा ये, तो टोटल ये दो हो गए तो sp2। अच्छा इसी प्रकार से में 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा नीचे वाला पाई और ये भी पाई, तो संकरण कौन सा हो गया बेटा sp। वापस ध्यान रख लो, अगर कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हो तो वो sp3 होगा, और अगर कार्बन के 2 तो सिंगल बॉन्ड हो और एक डबल बॉन्ड हो तो उसमें sp2 संकरण होगा, और अगर कार्बन में एक तरफ तो ट्रिपल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो या दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या संकरण कौन सा होगा sp होगा। अब अपन बढ़ते हैं इसके नोमेनकल्चर की ओर, यानी कि इसका नाम। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, अब अपन पढ़ेंगे इसका नामकरण। तो ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट लें एक बार, आगे बढ़ते हैं। नोमेनकल्चर देखो बहुत आसान है नामकरण। एल्किल हैलाइडों का नामकरण कर रहे हैं अपन, तो नामकरण के लिए देखो क्या हो जाएगा, ये मैंने लिखा RX, क्या लिखा R और ये X RX, और ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड है ये, या हेलो एल्केन कह सकते हैं। अब इसका नामकरण अपन 2 प्रकार से करते हैं। एक तो इसका अपन नाम करेंगे सामान्य नाम, कॉमन नोमेनकल्चर, सामान्य, और एक इसका अपन नामकरण करेंगे वो करेंगे IUPAC नोमेनकल्चर, IUPAC नोमेनकल्चर, सामान्य और नॉमन। तो सामान्य में देखो ये सामान्य में हमेशा क्या होता है हाइड्रोकार्बन मूलक प्लस अनुलक। तो यहाँ पर हाइड्रो का एल्किल समूह क्या है हाइड्रोकार्बन मूलक है, तो R का मतलब हो गया एल्किल। तो सामान्य नामकरण किसके रूप में करेंगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के रूप में, एल्किल हैलाइड, ये लो एल्किल हैलाइड। अच्छा IUPAC नाम के लिए क्या होता है, ये हेलोजन परमाणु है, इसको हमेशा ही पूर्व लगन में काउंट किया जाता है, तो ये हो जाएगा हेलो और R का मतलब हो गया आपका एल्केन। तो यानी कि IUPAC नाम में इसमें अपन क्या करेंगे हेलो एल्केन, ये हो गया हेलो और फिर ये हो गया इनका एल्केन, एल्केन। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, ध्यान से देखें। सबसे पहले एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, नंबर 1, सिंपल से जटिल की ओर बढ़ेंगे। ये मैंने लिखा CH3 और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लो Cl, क्या लिख दिया बेटा Cl। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो है हाइड्रोकार्बन मूलक
अच्छा, हाइड्रोकार्बन मूलक अगर इसको मैं छुपा दूं तो एक कार्बन है और इस हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम होगा मेथिल। क्या होगा बेटा? मेथिल। जहां तक संभव हो आप आईयूपीएसी नामकरण तो कम से कम अंग्रेजी में सीखें, क्योंकि आगे ताकि आपको दिक्कत ना आए। हिंदी में लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे आप जाओगे तो आपको हाई लेवल के अंदर अंग्रेजी मीडियम के ही ऑथर्स की अच्छी बुक्स मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये मैं लिख दिया मेथिल, ये लो मेथिल, और ये Cl आ गया तो हेलाइड, तो हेलाइड के लिए क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। ये तो इसका हो गया कॉमन नेम। क्या हो गया बेटा? कॉमन नेम। अब अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करूँ मैं, आईयूपीएसी नाम, ये लो आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम के लिए देखो सीधा क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम के लिए सीधा सीधा आप याद रखो, आईयूपीएसी नामकरण बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले होता है पूर्व लगन। क्या होता है बेटा? पूर्व लगन। आईयूपीएसी के लिए शॉर्ट बता रहा हूँ, बाकी आप 11th के लेक्चर देखना जब मैं अपलोड करूँ। पूर्व लगन, फिर होता है आपका मूल श्रृंखला। क्या होता है बेटा? मूल श्रृंखला। और फिर आपका आता है अनुलग्न। इसको आप याद रखो, बाकी आपको 11th में पढ़ा हुआ है ही है, इसी को मान के चल रहा हूँ मैं। तो ये हो गया आपके आईयूपीएसी के लिए एक फॉर्मूला आपके लिए बन गया। पूर्व लगन सबसे पहले, और जबकि आपको पता है हेलो को जो हेलोजन समूह है उसको पूर्व लगन में काउंट करते हैं। मूल श्रृंखला कार्बन परमाणु संख्या बताती है, और ये हो गया अनुलग्न। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बताओ क्या जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ आपके क्लोरीन। क्या जुड़ा हुआ बेटा? क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्लोरीन जुड़ा हुआ, क्लोरीन को क्या हो गया? क्लोरो। क्या हो गया? क्लोरो। तो ये हो गया क्लोरो, क्लोरो। अब एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या आ गया बेटा? मैथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आ जाएगा? एन। तो ये हो गया क्लोरोमेथेन। आईयूपीएसी नाम इसका हो गया क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 2 नंबर एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे मैं लिखा CH3 और ये फिर मैं लिखा CH2 और ये मैं लिख दिया Br। अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम बिल्कुल आसान कि ये तो हो गया इसका हाइड्रोकार्बन मूलक, तो 2 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे अपन इथाइल या एथिल कह सकते हो। ये हो गया इथाइल, एथिल। और ये Br के लिए क्या आ जाएगा? ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड आ गया ये एथिल ब्रोमाइड। अब अगर इसी का आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करें तो देखो इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आईयूपीएसी नाम ये लो। तो आईयूपीएसी नाम के लिए ये तो क्या आ जाएगा? पूर्व लगन। और देखो यहाँ पर आपको 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इधर जोड़ोगे तो भी 1, इधर जोड़ोगे तो भी 1, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा? ब्रोमो एथेन, ब्रोमो, ये हो गया ब्रोमो। और 2 कार्बन है इसके लिए आ जाएगा इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाएगा एन। तो क्या हो गया? ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे 3 नंबर एग्जाम्पल की तरफ। 3 नंबर एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ें तो ये जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3, फिर ये मैं लिखा CH, और ये फिर मैं लिख दिया CH3, और ये मैं लिख दिया आपका I। क्या लिख दिया? I, यानी कि आयोडीन। अब अगर इसके कॉमन नेम की बात करें, किसकी बात करें? कॉमन नेम की, तो बहुत आसान है। इसको छुपा दो तो पीछे क्या बच गया? ये पीछे आपका बच गया सीधा सीधा ये आपका जो हाइड्रोकार्बन मूलक है, इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं बेटा? आइसो। यदि एक कार्बन परमाणु अन्य 2 मैथिल समूह से गिरा हो तो उसे बोलते हैं आइसो। तो ये हो गया आइसो। और 3 कार्बन आए इसलिए हो गया प्रोपिल। क्या हो गया? प्रोपिल, आइसो प्रोपिल। और आयोडीन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया आयोडाइड, आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। अब इसकी आईयूपीएसी की नाम बात करें तो आईयूपीएसी नामकरण के लिए देखो इसके लिए क्या होगा? जैसे ये तो हो गई आपकी मूल श्रृंखला। क्या होगी बेटा? मूल श्रृंखला। इसमें आपको संख्या देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको देखो इधर से जोड़ोगे तो ये आपका हो गया 2 नंबर पर, इसलिए। अब देखो यहाँ सीधा सीधा ये तो हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो ये आपका सबसे पहले किसके रूप में आएगा? पूर्व लगन के रूप में। तो सीधा इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा बेटा? सीधा सा 2 आयोडो, और उसके बाद 3 कार्बन है इसलिए हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या हो जाएगा? N, 2 आयोडोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर अपन लें तो देखो अगला एग्जाम्पल लेता हूँ 4 नंबर। 4 नंबर एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं लिख दिया CH3, ये मैं लिखा C, यहाँ पर मैं लिख दिया CH3, ये भी हो गया CH3, और यहाँ पर मैंने जोड़ दिया आपका Cl। क्या जोड़ दिया बेटा? Cl जोड़ दिया। अब अगर मैं इसको छुपा दूं तो देखो ये क्या हो गया? 3 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैंने समझाया था कि जब एक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से गिरा हो तो उसे बोलते हैं 3 डिग्री। तो ये हो गया टर्सरी, तृतीयक। तो इसका देखो सामान्य नाम, कॉमन नाम क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ये लो तृतीयक, यानी कि टर्सरी। और ये हो जाएगा ब्यूटिल। क्या हो जाएगा? 4 कार्बन इसलिए ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड।
और अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो देखो ये होगी आपकी मूल श्रृंखला। क्या होगी बेटा? मूल श्रृंखला। मूल श्रृंखला ऐसी लेनी है जिसमें क्या आ जाए? हैलोजन परमाणु आ जाए। अब देखो मूल श्रृंखला ये ले ली तो ये तो हो गया आपका क्या बेटा? प्रतिस्थापी, और ये आपका हो गया हैलोजन परमाणु। अब इसमें देखो 1 2 और 3। अब इसमें अल्फाबेट काम लेंगे अपन। तो देखो ये तो क्या है? क्लोरो, और ये है M, तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल। और कार्बन श्रृंखला कितने की? 3 की, तो ये हो गया प्रोपेन। क्या हो गया बेटा? प्रोपेन, प्रोपेन। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ये आप स्क्रीनशॉट लो। कुछ एग्जाम्पल्स और करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे 3 हो गए, 1 2 3, ये 4 नंबर। देखो जैसे मैंने लिखा CH3, ये मैंने लिखा C, और ये मैंने लिख दिया CH3, ये मैंने लिख दिया CH3, और ये मैंने लिख दिया CH2, और ये मैंने आपका ले लिया यहाँ पर Cl। क्या ले लिया बेटा? Cl। तो सबसे पहले अगर इसकी मैं बात करूँ तो सामान्य नाम की, तो सामान्य नाम कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हाइड्रोकार्बन मूलक प्लस हैलोजन परमाणु, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन परमाणु। अब देखो इसमें ये कार्बन परमाणु कितने से गिरा हुआ? 3 मेथिल समूह से, और ये सीधी श्रृंखला चल रही है, तो इसको बोलते हैं नियो। क्या बोलते हैं बेटा? नियो। तो नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटिल, 5 कार्बन है, नियो पेंटिल क्लोराइड, नियो पेंटिल क्लोराइड। ये तो हो गया इसका कॉमन नेम। आईयूपीएसी नामकरण के लिए सबसे पहले इसमें आप क्या करो? मूल श्रृंखला बनाओ। मूल श्रृंखला बनाएंगे तो ये होगी इसमें मूल श्रृंखला, ये लो मूल श्रृंखला हो गई। और ये क्या हो गया आपका? प्रतिस्थापी, ये भी क्या हो गया? प्रतिस्थापी, और ये आपका हो गया हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु। अब आपको पता है कि इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है? मेथिल। क्या नाम है बेटा? मेथिल नाम है, और इसका नाम है क्लोरो। तो अल्फ़ाबेट के लिए ये काम आएगा। अब इसमें अपन नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे किधर से भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये मैंने लिख दिया 1, ये लिख दिया 1, और ये मैंने लिख दिया 2, और ये मैंने लिख दिया 3। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ये हो गया आपका आईयूपीएसी नाम के लिए। आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम हो गया 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। फिर हो गया 2 डाईमेथिल, 2 डाईमेथिल, 1 क्लोरो 2 डाईमेथिल। 3 कार्बन आ गए, इसलिए हो जाएगा प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा N। तो 1 क्लोरो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम्पल लेता हूं मैं। ये मैं लिखा CH2, और ये मैं लिख दिया CH2, और ये यहाँ पर मैंने जोड़ दिया Cl, और यहाँ पर भी मैंने जोड़ दिया Cl। तो सबसे पहले अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कैसा है बेटा? विस डाईहैलाइड। कैसा है बेटा? विस डाईहैलाइड। तो ये क्या हो जाएगा कॉमन नेम के लिए? यहाँ पर ये हो गया एथिलीन। क्या हो गया बेटा? एथी और लीन, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड। और इसका जो आईयूपीएसी नाम होगा तो इसके लिए देखो ये तो हो गया आपकी मूल श्रृंखला, और किधर से भी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 1, और ये क्या हो गया? 2। तो ये 2 कार्बन आ गए, इसलिए देखो अच्छा ये पूर्ण लगन में आएगा, तो ये क्या होगा? 1 2, और ये हो गया डाइक्लोरो, 1 2 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो। 2 कार्बन आ गए, इसलिए हो जाएगा इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा N, 1 2 डाइक्लोरो एथेन, 1 2 डाइक्लोरो एथेन। एक और लेता हूँ जेम डाई वाला, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे ये लो, ये मैंने लिया यहाँ पर CH3, CH3, और ये मैंने लिख दिया CH। यहाँ पर भी मैंने जोड़ दिया Cl, यहाँ पर भी मैंने जोड़ दिया Cl, और यहाँ पर भी मैंने जोड़ दिया Cl। ये इस प्रकार से। तो अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? सीधा सीधा ये आपका जो कॉमन नेम की बात करूँ अगर मैं, तो कॉमन नेम तो देखो क्या हो जाएगा? कॉमन नेम, कॉमन नेम, ये कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथ एथिलीडिन, एथिलीडिन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड, क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नाम की बात करें तो देखो, सॉरी यहाँ से थोड़ा एक अपने कार्बन परमाणु एक्स्ट्रा लगा दिया,
क्योंकि देखो 3 4 और 1 5 हो गया, तो एक ये हट जाएगा। तो ये हो गया एथिलीडाइन डाइक्लोराइड। और आईपीसी नाम देखो इसका क्या हो जाएगा, आईपीसी नाम। आईपीसी नाम के लिए देखो ये तो हो गई मूल श्रृंखला और दोनों एक से जुड़े हुए हैं। ये हो गया 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो और फिर उसके बाद 2 कार्बन है इसलिए आ गया एथ और सिंगल बॉन्ड के लिए आ जाएगा एन। ये हो गया 1,1 डाइक्लोरो एथेन 1,1 डाइक्लोरो एथेन। उसके बाद अपन आगे आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अपना ये CH2 डबल बॉन्ड और ये मैंने लिया CH और ये मैंने लिया Cl। तो सबसे पहले कॉमन नेम की बात करते हैं। तो कॉमन नेम आप जानते ही हो, इस समूह को क्या बोलते हैं, वाइनिल। तो ये मैंने लिख दिया विनाइल या वाइनिल, एक ही बात है, विनाइल। और ये हो गया क्लोराइड। आईपीसी की अगर बात करें तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा, देखो आईपीसी नेम के लिए ये तो होगी मूल श्रृंखला। क्या होगी बेटा, मूल श्रृंखला। अब क्लोरो इथीन कह सकते हैं, इसमें नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, या 1 क्लोरो एथिन कह सकते हैं। तो ये हो गया 1 क्लोरो, वैसे 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा, 1 क्लोरो 2 कार्बन के लिए आ गया एन और डबल बॉन्ड के लिए आ गया इन, तो 1 क्लोरो एथिन, या है ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये मैंने यहाँ पर जोड़ दिया Cl। क्या जोड़ दिया बेटा, Cl। अब इसका अगर सामान्य नाम की बात करें, कॉमन नेम की, तो इस समूह को आप जानते हो क्या बोलते हो, अभी आपको बताया था एलिलिक। तो ये क्या हो गया, एलिलिक या एलिलिक और ये हो गया आपका Cl के लिए क्लोराइड, एलिलिक क्लोराइड। और अगर इसी के मैं आईपीसी के नाम करूँ बात, तो ये तो हो गई मूल श्रृंखला हो गई। और ये हो गया आपका पूर्व लगन, क्या हो गया, ये हाइड्रोजन परमाणु। तो अब इसमें देखना क्या होगा, इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो, हमेशा जब भी नामकरण करते हैं आईपीसी का तो सबसे पहले अपन बताते हैं क्रियात्मक समूह को, अगर वो नहीं है तो डबल बॉन्ड को। तो ये यहाँ से हो गया 1 2 और 3, तो 3 क्लोरो। आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। और ये क्या हो गया, प्रोप, और ये हो गया 1 इन, प्रोप 1, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। तो इसी प्रकार से ये अपने कुछ मुख्य आईपीसी नाम हुए हैं एल्किल हैलाइडों के। अब उसके बाद एक टॉपिक और पढ़ाता हूँ, फिर अपन कल बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं CX बंध की प्रकृति, कि CX बंध की प्रकृति कैसी होती है। उसके अलावा एक बात याद रखना, वो बात क्या है कि नॉट हेलो एल्केन में या एल्किल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में संरचनात्मक दृष्टि से हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। कैसे, जैसे ये मैं लिख दिया R, ये मैं लिख दिया C और ये मैं लिख दिया X, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन परमाणु है कैसा कार्बन परमाणु हो गया, sp3 कार्बन परमाणु हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं CX बंध की प्रकृति, ये अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आया हुआ एक बार देखो। अगर मैं बात करूं अपने एल्किल हैलाइड की, तो ये तो हो गया C, ये हो गया X और ये इधर क्वेश्चन एल्किल समूह, जिससे मैंने जोड़ दिया एल्किल समूह। अब मुख्य रूप से अपने को इसकी बात करनी है। तो यहाँ पर देखो
हेलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन परमाणु से। किससे जुड़ा हुआ बेटा? कार्बन परमाणु से। आप सबको पता है कि हेलोजन परमाणु जो है, इस हेलोजन परमाणु की जो विद्युत ऋणता होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कार्बन की तुलना में क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। जबकि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो हेलोजन परमाणु की तुलना में क्या होती है? कम। इसलिए जब भी ये बंध का विखंडन होगा तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? हेलोजन। और कार्बन क्या करेगा? देने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए कार्बन के ऊपर तो आ जाता है आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश, और हेलोजन परमाणु के ऊपर आ जाता है आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो बंध बना, कैसा बंध बन गया? ध्रुवीय सहसंयोजक। तो इस बंध की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है बेटा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। इस बंध की जो प्रकृति होगी वो कैसे होगी आपके? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो गया। तो एक बार वापस नोट डाउन कर लो कि एल्किल हैलाइड के अंदर जो संरचनात्मक दृष्टि से हेलोजन परमाणु जो होता है वो किससे जुड़ा होता है? sp3 संग्रहण से। ये देखो sp3 संग्रहण। इसी प्रकार से जो एल्किल हैलाइड होता है उसमें CX बंध की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ये ध्रुवीय सहसंयोजक क्यों? क्योंकि इसमें हेलोजन परमाणु कार्बन से जुड़ा था और कार्बन की विद्युत ऋणता हेलोजन की तुलना में क्या होती है? कम, और हेलोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज़्यादा, जिससे ये CX बंध के जो इलेक्ट्रॉन है हेलोजन परमाणु अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए हेलोजन के ऊपर आता जाता है आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आता है आंशिक धनावेश। अतः CX जो बंध की प्रकृति होगी वो कैसी होगी? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होगा। तो आज मैं अपने लेसन को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। इसके बाद जो आगे की चर्चा है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका और लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइबर करें चैनल को और शेयर करें। अगर आप हमारे को पॉजिटिव रेस्पॉन्स दोगे हम इसी प्रकार से आपके लिए रेगुलर रूप से लेक्चर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। धन्यवाद।